जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को, जो कि जानना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। ये भले आपके सिलेबस में इंक्लूड रहे या नहीं रहे, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। हो सकता है कि आपको सवाल घुमा फिरा के किसी तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। ये आपका जो आज का सेशन, ये अभी का सेशन जो होने वाला है, ये आपका सेशन हर एग्जाम्स के लिए झारखंड में जहाँ भी खोटा का कह सकते हैं कि सवाल अगर पूछा जाता है या खोटा सिलेबस अगर वहाँ पे है, तो डेफिनेटली यहाँ से सवाल आपका बनेगा, क्योंकि कुछ बेसिक सवाल होंगे जो खोटा के पूछे ही जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन में जो जो खोटा साहित्यकार थे उनके बारे में, और साथ ही साथ जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा उन चीज़ों को भी हम देखते चलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें आदिकालीन, जो कि 1750 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा विवादित है, कई सारे अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि 1700 से लेकर के 1800 है, कोई बोलते हैं 1700 से लेकर के 1900 तक है, फिर 1900 से लेकर के 1947 तक जो है वो मध्यकालीन है, फिर 1947 से लेकर के अब का जो है वो आधुनिक है। तो ये अलग अलग साहित्यकारों का अपना अपना मत है। खैर चलिए हम बात करते हैं आगे। अगर बात करें आदिकालीन कवि में, तो सबसे पहले राजा दलेल सिंह के बारे में आता है, जो कि रामगढ़ राज्य के ये राजा थे, राजा दलेल सिंह। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चित कहानी आपको सुनने को मिलेगा। और शिव सागर इनके प्रबंध काव्य है, जिसमें कह सकते हैं कि 700 पृष्ठ और 12,000 दोहे शामिल है। साथ ही साथ गोविंद लीलामृत, ये सभी जो है वो राजा दलेल सिंह के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर बात करें पद्मदास, जो कि इनके दरबारी कवि थे, राजा दलेल सिंह के दरबार में ये रहने वाले कवि थे पद्मदास, जो कि राजकवि रामगढ़ में ये थे। इनके द्वारा लिखा गया जो रचना था उनका नाम है काव्य मंजरी। वहीं रुद्र सिंह की अगर बात करें, तो ये राजा दलेल सिंह के पुत्र हैं, जिनके द्वारा लिखा गया रचना है ज्ञान सुधाकर। ये सभी जो वो प्राचीन कवि के रूप में माना जाता है। अगला आता है बेसहॉल मार्क। हो सकता है कि इसके पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बेसहॉल मार्क, जो कि बाइबिल का अनुवाद, इस काल की मुख्य प्रवृत्ति, प्रबंधात्मकता और भक्ति भावना। तो बता दें कि बाइबिल का अनुवाद जो इन्होंने किया था बेसहॉल मार्क ने। तो हो सकता है कि यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। अगला सवाल अगर बात करें, तो वो हम बात करते हैं मध्यकालीन खोटा साहित्य क्षेत्र में। तो 1800 से लेकर के 1947 तक का टाइम पीरियड जो वो माना जाता है मिडाइवल पीरियड, या तो कह सकते हैं कि मध्यकाल। इसमें प्रमुख साहित्यकार जो थे वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जिनके प्रमुख गीतकार रोड़वा गोड़ायत, हाड़ीराम चामुकमार, बिनंदिया पाहन, भवप्रीता, श्याम सुंदर महथा, जीतूलाल शर्मा आदि, ये सभी जो वो कुछ प्रमुख गीतकार इस समय के माने जाते हैं। लेकिन प्रमुख साहित्यकारों में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है वो आता है मध्यकालीन साहित्यकार के क्षेत्र में, जो वो प्रमुख देखने को मिलता है। प्रमुख प्रवृत्ति की अगर बात करें, तो गीतात्मकता या गेता इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है ना। गीतात्मकता या गेता का प्रवृत्ति देखने को मिलता है मध्यकालीन युग में। अब हम बात करते हैं नवयुग, या तो फिर आधुनिक काल कह सकते हैं, जो कि 1947 से लेकर के 1975 तक का माना गया है नवयुग। अब नवयुग कहने का अर्थ है कि इस युग में खोटा जो वो चरम सीमा पर यानी उत्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है इस टाइम पीरियड में, 1947 से लेकर के 1975 तक। उसके बाद तो कह सकते हैं कि कई सारे साहित्यकार आते हैं खोटा में, लेकिन इस काल को जो माना जाता है 1947 से 1975 तक का टाइम पीरियड, ये नवयुग माना जाता है खोटा का। जिसमें प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं, जैसे इसमें सबसे पहला आता है श्रीनिवास पानुरी, जिनकी रचना है मेघदूत, जो कि अनुदित काव्य है। उद्वासल कर्ण, चाबी काठी, ये दोनों नाटक है। रक्ते विंजल पंखा, ये कहानी संग्रह है। आँखी गीत, राम कथामृत, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मालक फूल, अजनास और तितकी, ये सभी कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगला साहित्यकार का नाम आता है, वो आता है विश्वनाथ दसोंधी राज का, जिनकी रचना अगर बात करें तो तेतरी, भगजोगनी, अजगर, माटी पुथैल, पुटूस और परास, घुर मुरली, बेलतर, ये कुछ प्रमुख रचनाएं विश्वनाथ दसोंधी राज का आता है। फिर उसके बाद नरेश नीलकमल का नाम आता है, जो कि फुटकर रचनाएं इनकी कविताएं में शामिल है। फिर विश्वनाथ नागर, रांगा लाठी, सूलक साय, खयाम तोर मधुगीत, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि खोटा के नवयुग काल के, जो कि 1947 से लेकर के 1975 के टाइम पीरियड का माना जाता है। अब बात करते हैं पुनर्जागरण काल का।
जो कि 1975 से 2000 तक का माना जाता है। यहाँ से खोटा एक अलग लेवल पे पहुँचता है, जो कि कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का माना जाता है। ए.के. झा अगर बात करें इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का, तो खोटा काठे पैदे खंडी, गैदे खंडी, सामाजिक सरजूत निशैन, सैर सगरठ, मेका मेकी न मेट माट, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण और कविता पुराण, ये कुछ प्रमुख रचनाएं जो वो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला नाम जो आता है वो है शिवनाथ परमाणिक, जिनकी रचना दामोदरे कोराएं, मच्छगंध, तातल और हेमाल। फिर आता है सुकुमार, जिनकी रचना है डाह, पेंसोखा, बामा हाथेक रतन। फिर अगला अगर बात करें साहित्यकार का, तो बंसीलाल बंसी, जिसकी रचना है डिंडा डोमानी और खोटा दर्पण। श्याम सुंदर महतो अगला साहित्यकार है, जिनकी रचना है मुक्तिक डहर और तोय आर हम। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। फिर अगर बात करें अगले काल में, तो वो आता है बी.एन. ओहदार, जिनकी रचना खोटा निबंध और इसके अलावा कई सारी रचनाएं इन्होंने की है ना। कुछ प्रमुख रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। विनोद कुमार, जिनकी रचना है सोंध माटी, जिसमें कुल 10 कहानी इसमें शामिल किया गया। यह एक कहानी संग्रह है सोंध माटी। और बी.एन. खोटा निबंध जो है वो यह एक निबंध संग्रह, इसमें कुल मिलाकर के 12 निबंध संग्रह, इसमें निबंधों को शामिल किया गया है। सिराजुद्दीन अंसारी या सिराजुद्दीन सिराज, जिनका उपनाम है सिराज, खोटा खूंटा तितकी राय। फिर है धनंजय प्रसाद, इंजोर पत्रिका और इंजोर जिंदगी, ये इनके द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब आता है आधुनिक काल, जो कि 2000 से लेकर के अब तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो आधुनिक काल माना जाता है खोटा का, जिसमें साहित्यकारों की अगर बात करें तो वो आता है पंचम महतो, जिनकी रचना है फरीश डहर, मनचरैया, ककर नामे लिखब गीत। फिर एक गिरधारी गोस्वामी, इनकी रचना है चेठा और लुवाठी, ये लुवाठी पत्रिका का संपादन इनके द्वारा भी किया गया है। परितोष कुमार प्रजापति, जिंदगी भेव, इनकी लिखा गया रचना है। मनपूरन गोस्वामी, पराश्चित, काहे छोड़ल गांव, ये इनकी रचनाएं हैं। जनार्दन गोस्वामी, माराफारी, खटरस, उजरल खोंधा। इम्तियाज गदर की अगर बात करें तो पारसनाथ, अलीपुर और सुरमनी। महेंद्र प्रबुद्ध, इनके द्वारा लिखा गया जो रचना है वो है तीन काठ धान और बुबू गाज। फिर अगला आता है महेंद्र गोस्वामी, जिनकी रचना है ओंगठा, डेगे डेंगे, कांटा और जोंक। ये कुछ प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा लिखा गया है। अब हम आगे चलते हैं, अगला बात करते हैं खोटा भाषा संस्कृति पर कुछ हुए ऐतिहासिक सम्मेलन या आयोजन। ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सवाल इसमें बना करके पूछा जा सकता है कि रामगढ़ सम्मेलन जो है खोटा भाषा संस्कृति पर हुए रामगढ़ सम्मेलन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो 11 मार्च 1984 को यह सम्मेलन होता है, जिसके आयोजक थे खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। यह इसका आयोजक था, जिसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि रामगढ़ सम्मेलन जो वो खोटा भाषा संस्कृति पर जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, रामगढ़ सम्मेलन, वो कब हुआ था, तो 11 मार्च 1984 को हुआ था। तो ये आपको डेट याद रखना है। किसके द्वारा यह इसका आयोजन किया गया था, तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला सम्मेलन जो आता है वो है चेटर सम्मेलन। चेटर सम्मेलन अगर आप सभी को पता होगा, इसके बारे में नहीं पता होगा तो याद रखना है कि 13 अप्रैल 1985 को ये चेटर सम्मेलन हुआ था, खोटा का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, जिसके आयोजक थे खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। उसके बाद तीसरा जो सम्मेलन प्रमुख सम्मेलन है वो है भतुआ सम्मेलन। भतुआ सम्मेलन की अगर बात करें तो सन 1989 एवं सन 2000 में इसका 2 बार आयोजन होता है। आयोजक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो हो सकता है कि अगर पूछा जाए कि भतुआ सम्मेलन जो है इसके आयोजक कौन थे, या तो इसका आयोजन कब हुआ था, या प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो 1989 में। दूसरा आयोजन जो हुआ था वो होता 2000 में। आगे चलते हैं, अगला महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ सिंगापुर सम्मेलन, जिसका आयोजन 1998 ईस्वी में होता है ना। और इसका आयोजक जो था वो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा 14-15 जनवरी 1989 को यह एक सम्मेलन के टाइप से ही माना जाता है, एक डहर यात्रा के रूप में माना जाता है। इसमें पैदल कुछ लोग चले थे, है ना, एक यात्रा को तय किया था कुछ साहित्य प्रमुख खोटा जाने माने दिग्गज लोगों ने। तो याद रखेंगे यह 1989 में 14-15 जनवरी, जब मकर संक्रांति, जिसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति, है ना, जिसको बौड़ी पर्व की भी कहते हैं, उस समय यह जो वो डहर यात्रा निकाला गया था। आगे अगर बात करें तो वो आता है दामोदर सेमाती यात्रा, जो कि 4 से 5 मार्च 1994 को यह हुआ था। खोटा मानकीकरण कार्यशाला, खोटा मानकीकरण कार्यशाला, इसका आयोजक खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा किया गया था, दिनांक 22 से 24 अक्टूबर 2010 को। और सबसे अधिक खोटा कवि सम्मेलन सिंहपुर कसमार बोकारो में आयोजित हुआ है।
तो अगर हो सकता है कि सवाल में अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक सबसे अधिक खोटा कवि सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो सिंहपुर कस्मार में हुआ है, बोकारो में। हो सकता है कि सवाल इस तरह से ना पूछ करके पूछ ले कि सबसे अधिक खोटा कवि सम्मेलन जो हुआ सिंहपुर कस्मार में हुआ है, यह किस जिले में स्थित है, तो यह बोकारो जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला हम जो टॉपिक हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे खोटा उपन्यास एवं लेखक। तो हालांकि आपके लिए सभी चीज़ें आपको उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। जैसे जिंदगी टोह, इनको लिखा है चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा। भगजोगनी विश्वनाथ दसोंधीराज। पारसनाथ और अलीपुर इम्तियाज़ गदर के द्वारा लिखा गया। सैर सगरठ या ए के झा के द्वारा। लाल कोठी महेंद्र नाथ गोस्वामी या सुधाकर जिसका उपनाम है ना। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। अगला हम बात करते हैं खोटा कहानी संग्रह। तो खोटा कहानी संग्रह में जो आता है फरीश डहर जो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। खटरस जनार्दन गोस्वामी व्यथित। सौंध माटी विनोद कुमार। छाहर जो है वो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है, जो आपको जेएसएससी सीजीएल में आपको पढ़ना है ना, ये आपका दिया हुआ है। ढरकल लोर डॉक्टर डीसी राम। सुरमनी इम्तियाज़ गदर। धूंगा अरविंद कुमार। उसके बाद आगे बात करते हैं वो है माटिक पुथेल विश्वनाथ दसोंधीराज के द्वारा लिखा गया है। कैर के देखवा बंसीलाल बंसी। डेंगे डेंगे काटा महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। नचनी काकी और काहे छोड़ल गाँव। नचनी काकी जो है वो पीसी दास के द्वारा लिखा गया है, और काहे छोड़ल गाँव मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख कहानी संग्रह है। अब बात करते हैं कुछ खोटा के प्रमुख नाटकों की, जो आपको फिलहाल पढ़ना है। उद्वासल कर्ण, चाबी काठी, डाह और अजगर, ये चार तो आपको जेएसएससी सीजीएल में आपको पढ़ने हैं। जैसे उद्वासल कर्ण श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है। चाबी काठी श्रीनिवास पानोरी। डाह जो है वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। मेका मेकी ना मेट माट, ये ए के झा के द्वारा लिखी गई चर्चित नाटक माना जाता है। अजगर ये विश्वनाथ दसोंधीराज की काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाटक में से एक माना जाता है। पराश्चित यह मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। चंदूलाल चौकीदार ये महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा लिखा गया है नाटक। और आगू जन्मे एकांकी नाटक गिरधारी गोस्वामी के द्वारा लिखी गई एकांकी नाटक है। जोंक यह एकांकी नाटक है महेंद्र गोस्वामी के द्वारा। और बेचारा मास्टर इम्तियाज़ गदर के द्वारा लिखी गई जो है वो नाटक है। अब हम बात करते हैं खोटा साहित्यकारों के उपनाम। कुछ खोटा साहित्यकारों के उपनाम आपसे कई बार सवाल जो वो हूबहू एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। जैसे झारपात के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो ए के झा को झारपात कहा जाता है। राज विश्वनाथ दसोंधीराज, इनका पूरा नाम है विश्वनाथ दसोंधीराज, यहाँ याद रख सकते हैं। बंसीलाल बंसी, कभी भी कोई भी साहित्यकार का नाम आप पढ़ें तो उनका नाम आप पूरा पढ़ें, है ना। बंसीलाल बंसी। अजीत कुमार झा, ए के झा का पूरा नाम जो है वो अजीत कुमार झा है ना। इनका भी पूरा नाम आप पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। शांति भारत, जब भी पढ़ें तो शांति भारत इस तरह से पूरा पढ़ें। बंसीलाल बंसी, विश्वनाथ दसोंधीराज, अजीत कुमार झा, इस तरह से पढ़ें। विश्वनाथ नागर, तो नागर उपनाम से जाने जाते हैं। तो आधा नाम तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे याद रहेगा। शिवनाथ परमानिक, तो देखिए परमानिक में मानिक छुपा हुआ है ना, तो मानिक उपनाम से जाना जाता है। कौन, तो शिवनाथ परमानिक को मानिक उपनाम से जाना जाता है। दिनेश कुमार दिनमणि। गोविंद महतो जंगली, तो आप पूरा उनका नाम पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। शिवदीप, शिवदयाल सिंह शिवदीप। प्रदीप कुमार दीपक, जो कि दीपक उपनाम से जाने जाते हैं। सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, तो जब आप सुकुमार का नाम ले तो एक बार आप रिलेट जरूर करें कि इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। 2-3 बार जब आप कर लेंगे, 4-5 बार, उसके बाद आपको अपने से याद हो जाएगा। फिर व्यथित जो है वो कैलाश महतो और जनार्दन गोस्वामी, ये दोनों को व्यथित उपनाम से जाना जाता है। आकाश खूंटी गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, इनका उपनाम है आकाश खूंटी। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, इनको सिराज उपनाम से जाना जाता है। अगला अगर बात करते हैं श्याम सुंदर महतो, श्याम, ये श्याम नाम में ही दिखा रहा है। शिवनंदन पांडे गरीब, ये गरीब उपनाम से जाने जाते हैं। प्रभाकर गजाधर महतो प्रभाकर। धनपत महतो गणपति। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शेखर सुधांशु शेखर, जो कि गंवार उपनाम से जाने जाते हैं। व्याकुल भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ये व्याकुल उपनाम से जाने जाते हैं। महेश गोलवार, प्रत्योष कुमार प्रजापति। वासुदेव महतो बिहारी या बासु के उपनाम से जाने जाते हैं। प्यारे हुसैन, प्यारे तो उपनाम से जाने जाते हैं, है ना, तो इनका तो आपको नाम याद ही होगा। चितरंजन महतो चित्रा, तो चित्रा इनका नाम पूरा आपको उपनाम याद रखना है। झिंगफुलिया, ये बहादुर पांडे को झिंगफुलिया उपनाम से जाना जाता है। कृष्णचंद्र दास आला। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर। वासुदेव महतो रामगढ़ वाले,
ये रामगढ़ वाले उपनाम से भी जाने जाते हैं वासुदेव महतो, और इनको पढ़ाकू उपनाम से भी जाना जाता है। जबकि सव्यसाची डॉक्टर BN ओहदार, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, है ना, तो इनको BN ओहदार के नाम से जाना जाता है। आइए हम कुछ बात करते हैं खोटा के विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं उनके प्रमुख संपादकों के बारे में। जैसे मातृभाषा या धनबाद से इसका संपादन होता था, जिनके संपादक है श्रीनिवास पानुरी। खोटा धनबाद ये श्रीनिवास पानुरी हो जाएगा। तितकी कतरा से इनका जो संपादक थे वो थे विश्वनाथ दसौंधीराज। वही तितकी रामगढ़ से जो होता था उसका झारपात AK झा के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। तितकी बोकारो में इसका जो है वो शांति भारत और दिनेश दिनमणि ये दोनों मिलकर के इसका किया थे। लुवाठी जो कि बालीडी खोटा कमेटी के द्वारा इसका संपादन होता था। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इसके संपादक थे। इंजोर अगर बात करें देवघर से तो धनंजय प्रसाद के द्वारा इसका जो वो संपादक थे। सहिया बोकारो अनिल कुमार गोस्वामी। धरती थान गिरिडीह शिवनंदन पांडे गरीब। सहिदान देवघर से जो प्रकाशन होता है फाल्गुनी मरी कुशवाहा। करील ये और मांझी रांची से प्रधान संपादक BN ओहदार, PN महतो एवं दिनेश दिनमणि, इन सभी के द्वारा करील जो पत्रिका है उसका संपादक इन लोगों ने किया है। परास फूल अगर बात करें धनबाद तो महेंद्र प्रबुद्ध इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो होगा वो होगा मुख्य प्रबंध काव्य एवं कवि। कुछ यहाँ से प्रबंध काव्य है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है और यहाँ से सवाल जो वो डेफिनेटली पूछा जाता है। जैसे शिव सागर यह राजा दलेल सिंह की प्रमुख रचना है, तो ये तो आपको याद रखना ही है। मेघदूत इसका जो अनुदित काव्य है जो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा इसका जो है वो मेघदूत का खोटा में अनुवाद किया गया था, है ना, तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। राम कथामृत ये श्रीनिवास पानुरी। समाधान श्रीनिवास पानुरी। सामाजिक सरजुत निशैन ये AK झा के द्वारा यह एक प्रबंध काव्य है। दामोदरे कोरा यह शिवनाथ परमानी के द्वारा यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना माना जाता है। डिंडक डोवानी बंसीलाल बंसी। मचगंधा शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। भीष्मक सत अगर बात करें भीष्मक सत तो यह हो जाएगा फुलचंद महतो के द्वारा। माराफारी या जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है। बिरसा भगवान धनपत महतो गणपति, तो कई बार पूछा जाता है कि बिरसा भगवान एक जो प्रबंध काव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो धनपत महतो गणपति। मुक्तिक डहर श्याम सुंदर महतो। बावा हाथेक रतन यह सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, जबकि ओंगठा या महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर के द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख जो है वो रचनाएं हैं। आगे हम बात करते हैं खोटा में प्रथम। यहाँ से कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि खोटा में प्रथम काव्य कौन सा है, प्रथम साहित्यकार कौन सा है, प्रथम नाटक कौन सा है, तो इस तरह से सवाल जो वो आपको कई बार पूछे जाते हैं। प्रथम ये सम्मान किसको मिला, तो इन चीज़ों को हम सारे प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल इस पर जो पूछा गया है वो पूछा जा रहा है कि खोटा पहिल कवि मानल जाहत। तो खोटा के पहला जो कवि माने जाते हैं वो राजा दलेल सिंह को, जिनका उपनाम है दलशाह। तो याद रखेंगे इनका उपनाम जो है वो क्या है, दलशाह उपनाम से जाने जाते हैं। खोटक पहिल प्रबंध महाकाव्य मानल जाए तो शिवसागर के, जिसमें कुल पृष्ठ जो है वो 700 है और लगभग 12,000 इसमें से जो है वो पद है, इसमें 12,000 पद को इसमें शामिल किया गया है। खोटक सबले पहिल रीति ग्रंथ मानल जाए तो काव्य मंजरी को माना जाता है। काव्य मंजरी जो है वो प्रथम रीति ग्रंथ, ये आपको ध्यान में रखना है, रीति ग्रंथ की बात की जा रही है ना। प्रथम प्रबंध महाकाव्य बोले तो शिवसागर, पहिल रीति ग्रंथ बोले तो काव्य मंजरी, जो कि पद्मदास के द्वारा या पदुमन दास के द्वारा, जो कि राजा दलेल सिंह के दरबारी कवि थे। ये सामाजिक धारक पहिल खोटा कवि तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल माना जाता है। सबसे पहिल खोटा पत्रिका ये मातृभाषा, जिसके संपादक थे श्रीनिवास पानुरी, ये आपको याद रखने हैं। सबले पहिल समाचार और साहित्यिक पत्रिका ये है खोटा पत्रिका माना जाता है ना। तो सबसे पहिल खोटा पत्रिका अगर बोले तो वो हो जाएगा मातृभाषा, और सबसे पहिल समाचार और साहित्यिक पत्रिका यानी समाचार पत्र में भी आता तो वो कौन सा है, तो वो है खोटा, जिसके संपादक थे श्रीनिवास पानुरी। सबले पहिल मासिक खोटा बुलेटिन पत्र वो है तितकी, जिसके संपादक थे विश्वनाथ दसौंधीराज। और सबले पहिल गद्य लेखक जो माना जाता है वो श्रीनिवास पानुरी जी को माना जाता है सबसे पहले गद्य लेखक के बारे में। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि सबसे पहिल उल्था करल यानी अनुदित काव्य कौन सा होगा। तो उल्था यानी अनुवादित कर सकते हैं, है ना, जो कि अनुवाद किया गया तो वो है मेघदूत, जिसके अनुवादक कौन थे, तो श्रीनिवास पानुरी थे, है ना। आगे चलते हैं, सबसे पहिल नाटक ये उद्वासल कर्ण को माना जाता है, जो कि सबसे पहला नाटक माना जाता है, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया यह पहला नाटक माना जाता है।
पहिल कहानी अगर बोले तो आपन करनी देवेक दोष, आपन करनी देवेक दोष यह पहला कहानी माना जाता है जो कि श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया यह कहानी है। पहिल प्रकाशित उपन्यास तो जिंदगी टोह जो है यह पहला उपन्यास माना जाता है जो कि चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखी गई प्रमुख उपन्यास है। पहिल प्रकाशित उपन्यासकार तो पहिल प्रकाशित उपन्यासकार कौन हो जाएगा? चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा हो जाएगा। जिंदगी टोह जो कि इन्होंने उपन्यास लिखा था। पहिल कविता संकलन 3 कविता गोच का ये है माला फूल जिसके संपादक है श्रीनिवास पानुरी। पहिल कहानी संग्रह कौन सा हो जाएगा? अप्रकाशित तो रखते भिंजल पंखा है ना कहानी संग्रह। अगर बात करें कि पहिल खांटी कहानी संग्रह तो कौन हो जाएगा? फरीश डहर हो जाएगा जिसके लेखक है पंचम महतो। पहिल खोठा व्याकरण कौन हो जाएगा? तो खोठा सहित सदानिक व्याकरण डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा अजीत कुमार झा के द्वारा लिखी गई व्याकरण रचना है। पहिल व्याकरण लेखक कौन माने जाते हैं? तो ए.के. झा को माना जाता है। खोठा पहिल छपल नाटक एकांकी रूप में तो डाह जो कि लेखक हैं सुकुमार। खोठा पहला गद्य पद संकलन किसके द्वारा किया गया? खोठा गद्य पद संग्रह जिसके प्रधान संपादक हैं ए.के. झा। खोठा पहला कवि सम्मेलन कब होता है? तो होता है 5 मई 1985 को बैदमारा बोकारो में जिसकी अध्यक्षता ए.के. झा के द्वारा किया जाता है और इसका संचालन जो है वो शिवनाथ परमानिक कर रहे होते हैं। तो याद रखेंगे खोठा का पहला कवि सम्मेलन जो माना जाता है वो कब हुआ था? तो 5 मई 1985 को बैदमारा बोकारो में। और सबसे अधिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कसमार बोकारो में, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया। खोठा पहिल पंजीकृत संस्था कौन सा हो जाएगा? तो खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो हो जाएगा है ना। खोठा पंजीकृत पत्रिका कौन सा है? तो वो हो जाएगा लुवाठी जिसके संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी को माना जाता है। खोठा पहिल पीएचडी कर्ता कौन है? तो गजाधर महतो प्रभाकर जो है वो खोठा में पहला पीएचडी धारक माने जाते हैं। खोठा पहिल एमए कौन किए थे? तो डॉक्टर बी.एन. औधार जो है खोठा में पहला बार सबसे पहले खोठा में एमए की डिग्री इन्होंने हासिल की थी। आकाशवाणी पहिल खोठा लोकगीत गायक कन्हैया लाल यादव को माना जाता है। आकाशवाणी रांची पहिल खोठा कविता पाठ करवैया कौन है? तो नारायण महतो धनबाद से। दूरदर्शन ले पहिल खोठा लोकगीत गायक शिवनाथ परमानिक को माना जाता है। पहला खोठा भीनु लिपि बनवैया तो ये हो जाएगा दिनेश दिनमणि जो कि 1989 में इन्होंने इसकी लिपि का निकाला था। खोठा के लेल पहिल पद यात्रा डहर यात्रा जो माना जाता है वो दामोदर ले पारसनाथ पहाड़ तक यात्रा माना जाता है 14-15 जनवरी 1989 को। अगला सवाल देखते हैं। पहिल राजकीय सम्मान पवैया खोठक साहित्यकार कौन हो जाएगा? विश्वनाथ दसौंधी राज हो जाएगा। पहिल आखरा सम्मान पवैया खोठक साहित्यकार तो वो है जनार्दन गोस्वामी और सुकुमार, एक के संगे दोनों को मिला है। पहिल खोठा रत्न उपाधि पवैया साहित्यकार तो कलाकार जो है वो सुकुमार है और 5 बेगत के इसमें शामिल किया गया था। खोठा पहिल कवयित्री गीता वर्मा जो है वो खोठा के पहली कवयित्री, यानी जो कवि होते हैं जो पुरुष में होते हैं उसे कवि कहा जाता है और जो महिलाओं में होता है उसे कवयित्री कहा जाता है ना। तो कवि का ही स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। तो गीता वर्मा को माना जाता है खोठा के पहली कवयित्री। पहिल खोठा रत्न उपाधि पवैया समाज सेविका कौन हो जाएगा? तो गीता वर्मा हो जाएगा। खोठा पहिल छपल संस्मरण कौन हो जाएगा? तो बोरवा अड्डा अखय बोर जो कि शांति भारत के द्वारा लिखा गया और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास गोविंद महतो जंगली के द्वारा। ये खोठा पहिल छपल दोनों संस्मरण माना जाता है। खोठा पहिल यात्रा वृत्तांत दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो कि चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया यह यात्रा वृत्तांत है। पहला निबंध किताब कौन सा हो जाएगा? तो खोठा निबंध हो जाएगा जो कि बी.एन. औधार के द्वारा लिखा गया है। पहिल यात्रा वृत्तांत मनचरैया लेखक पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। पहला संस्मरण किताब कौन सा है? तो उजरल खांधा जो कि जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया है। उजरल खांधा पहला संस्मरण किताब है ना। संस्मरण अलग चीज़ हो गया, संस्मरण किताब अलग चीज़ हो गया है ना। खोठा पहला गीत एल्बम सोना रकम पिया, सोना रकम पिया खोठा पहला गीत एल्बम माना जाता है सोना रकम पिया। उसके बाद अगर बात करें पहला खोठा एल्बम एक पहिल का गीत तो ये हो जाएगा एक मुठा सुरगुजा, गीतकार है दिनेश दिनमणि। खोठा पहला ब्लॉग लिखवैया तो ये हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। खोठा पहला वेबसाइट कौन सा है? तो खोठा.in हो जाएगा पहला खोठा का वेबसाइट। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान किसे मिला है? तो सुकुमार को मिला है। और प्रथम अखरा सम्मान किसे मिला है? तो जनार्दन गोस्वामी व्यथित को पहला जो है वो अखरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए खोठा रत्न उपाधि प्राप्त
करने वाले कुछ व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं खोटा रत्न के बारे में। तो बोकारो खोटा कमेटी की तरफ से 1993 से खोटा रत्न उपाधि प्रदान करने की परंपरा आरंभ की गई। यह विशिष्ट सम्मान खोटा भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं समाज व पत्रकारिता सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस उपाधि से अभी तक सम्मानित व्यक्तियों की सूची जो है वो इस प्रकार से दिया गया है। तो हो सकता है कि सवाल आपसे पूछा जाए कि खोटा रत्न की उपाधि कब शुरुआत हुआ, तो बोकारो खोटा कमेटी की तरफ से 1993 से इसका शुरुआत होता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि खोटा रत्न की शुरुआत जो वो बोकारो खोटा कमेटी की तरफ से 1993 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। अगर बात करें पहला जो सबसे पहले जो मिला था, इन 5 लोगों को इसमें से दिया गया था। कौन कौन है? रामशरण विश्वकर्मा, सुकुमार, बीएन ओहदार, विनोद कुमार और गीता वर्मा और एक हीरालाल सोरेन। तो ये 6 जो हैं जो 1993 में एक साथ इनको दिया गया था। ये नाम आपको याद रखने हैं 1993 में। रामशरण विश्वकर्मा साहित्य सेवा के लिए, सुकुमार को साहित्य संस्कृति सेवा के लिए, बीएन ओहदार भाषा साहित्य सेवा के लिए, विनोद कुमार साहित्य सेवा के लिए, गीता वर्मा समाज सेवा के लिए, हीरालाल सोरेन सांस्कृतिक सेवा के लिए। तो 1993 में कुल 6 लोगों को जो है वो इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से खोटा रत्न की उपाधि जो वो शुरू में 1993 ईस्वी में 6 लोगों को दिया गया। उसके बाद प्रदीप कुमार दीपक को 1994 में दिया गया। प्रेमचंद मांझी को 1994 में 2 लोगों को दिया गया। महेश्वर महतो 1995 में और शिवनंदन पांडे को 1995 में ये 2 लोगों को मिला। सुरेश नारायण सिंह राठौर ये भाषा सेवा में इनको दिया गया। फिर शंकर प्रसाद महतो जिसको 2011 में इन्हें खोटा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। बासु बिहारी ये संस्कृति सेवा के लिए। चंद्रदेव कपरदार इनको संस्कृति सेवा के लिए 2000 में। बहादुर पांडे झिंगफुलिया ये संस्कृति सेवा के लिए 2000 में। गिरधारी गोस्वामी आकाशकुटी साहित्य सेवा के लिए। नारायण महतो को भाषा साहित्य सेवा के लिए। मुक्तेश्वर तुरी संस्कृत सेवा के लिए। अर्जुन पानुरी साहित्य सेवा के लिए। गोविंद महतो जंगली भाषा साहित्य सेवा के लिए। पंचम महतो साहित्य सेवा के लिए। महेंद्र प्रबुद्ध, नईमुद्दीन नईम, विकास चंद्र महाराज, कुमारी शशि शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में, जगदीश चंद्र महतो, दीपक सवाल, अरविंद कुमार, उसके बाद है जीवन जगन्नाथ। तो क्या ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहला पूछा जाता है कि पहला जो है वो किसे मिला है और हाल ही में किसे मिला है। ये 2 चीज़ आपसे सवाल में पूछा जाता है। कुछ साहित्यकारों के बारे में अगर आपसे इंपॉर्टेंट दे रखा है तो हो सकता है कि साहित्यकारों के बारे में आपसे दे करके पूछ ले। जैसे गजाधर महतो प्रभाकर को कब खोटा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में। तो ये थोड़ा अपडेटेड है, इनको आपको याद रखने हैं। पंकज जायसवाल भाषा एवं समाज एवं भाषा सेवा के लिए 2011 में दिया गया था। आइए बात करते हैं श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्वों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान जो है इसकी शुरुआत कब होती है? तो खोटा साहित्य संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध केंद्रीय संस्था खोटा साहित्य संस्कृति परिषद पंजीकृत के द्वारा खोटा साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए खोटा के महान साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी की स्मृति में दिया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत 1989 ईस्वी से की गई। अभी तक इस सम्मान से सम्मानित किए गए कुछ साहित्यकारों के बारे में दिया हुआ है। तो इससे पहले हमने देखा कि खोटा रत्न की शुरुआत जो होता है 1993 से होता है ना। 1993 से इसकी शुरुआत होती है। 1993 में 6 लोगों को दिया गया। लेकिन अगर बात करें श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान की शुरुआत तो 1989 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। आइए देखते हैं श्रीनिवास पानुरी सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले। तो सबसे पहले जो माने जाते हैं वो महेश गोलवार को, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ए.के. झा, संतोष कुमार महतो, विश्वनाथ दसोंधीराज, चतुर्भुज साहू, श्याम सुंदर महतो श्याम, कृष्णचंद्र दास आला, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, उसके बाद है महेंद्र प्रबुद्ध और शिवनाथ परमाणिक 2019 में और पंचम महतो 2020 में। तो देखिए ये 2 आपसे पूछा जा सकता है और पहला पूछा जा सकता है। तो पहला हो गया महेश गोलवार, शिवनाथ परमाणिक को 2019 में मिला है और पंचम महतो को 2020 में मिला है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखने हैं, बाकी के आपसे यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है झारखंडी भाषा साहित्य अखरा पत्रिका रांची द्वारा अखरा सम्मान से सम्मानित खोटा साहित्यकार। तो कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको पूरा नहीं याद रखना है। ये 2017 वाले कुछ अपडेटेड जो है वो याद रख लेने हैं। और पहला बार जो दिया गया था जनार्दन गोस्वामी को जो है 2007 में दिया गया था अखरा सम्मान, और महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर को और सिराजुद्दीन सिराज ये दोनों को 2017 में एक साथ इनको दिया गया था। खोटा भाषा साहित्य संस्कृति के विकास में योगदान करने वाली संस्थाएं।
तो आइए बात करते हैं खोटा भाषा साहित्य संस्कृति के विकास में कुछ योगदान करने वाली संस्थाओं के बारे में, जिसका संस्थापक जो है वो आपको याद रखने हैं, है ना। सबसे पहले अगर बात करते हैं खोटा विकास समिति बरवा अड्डा, जो कि धनबाद में स्थित है। इसके संस्थापक जो माने जाते हैं, मुख्य संस्थापक वो श्रीनिवास पानडे को माना जाता है। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, ये रामगढ़ में स्थित है और इसके मुख्य संस्थापक जो वो AK झा और BN औदार को माना जाता है सामूहिक रूप से। बोकारो खोटा कमेटी बोकारो स्टील सिटी, इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो शिवनाथ परमानी को माना जाता है, ये आपको याद रखने हैं। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, इसके संस्थापक है AK झा और शिवनाथ परमानी। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, ये BN औदार और दिनेश दिनमणि के द्वारा मुख्य रूप से माना जाता है दोनों को। बालीडी खोटा कमेटी बालीडी बोकारो, इसको जो माना जाता है संस्थापक जो मुख्य संस्थापक वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी को माना जाता है। खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, इसके मुख्य संस्थापक जो वो BN औदार हैं। खोटा विकास परिषद और मांझी, ये मुख्य संस्थापक जो वो पारसनाथ महतो हैं। धारा जैना मोड़ बोकारो, मुख्य संस्थापक जीवन जगन्नाथ हैं, ये आपको याद रखने हैं। और जागो जगाओ संस्कृति कला मंच सिंहपुर बोकारो, यहीं पे जो है वो सबसे ज़्यादा सम्मेलन भी हुआ है। तो विनोद रसलीन के द्वारा इसका जो है वो प्रमुख संस्थापक या मुख्य संस्थापक के रूप में माना जाता है। जागो जगाओ सांस्कृतिक कला मंच सिंहपुर कसमार बोकारो, इसके मुख्य संस्थापक कौन है तो विनोद रसलीन है। तो इस तरह से आपका जो आज का खोटा का मुख्य रूप से जो टॉपिक था उसको हम कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।